हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 23 अगस्त को टीचर समिति शिक्षा समिति जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हो। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। हेडलाइन में क्या देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्दनी बाग जो था बना पटना का जंतर मंतर, छात्र आंदोलनों का बना नया केंद्र। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या आज के ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है गर्दनी बाग में एक मंच पर नहीं आए आंदोलनकारी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है टीआरई 4 को लेकर। देखिए यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि टीआरई 4 में 11वीं और 12वीं में सबसे अधिक 537 पदों पर होगी बहाली। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस में 537 पद दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नौकरी जो है उस संकट में है। यानी कि जो डीलेट किए थे NIOS से, उनके लिए खबर है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 9वीं से 12वीं तक 886 रिक्तियाँ जो है जुड़ेगी आप लोग का। मतलब टीजीटी और पीजीटी में देखा जाए तो पीजीटी में 886 नए पद जुड़ने वाले हैं। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कहा जा रहा है कि गर्दनी बाग जो था बना पटना का जंतर मंतर, छात्र आंदोलनों का बना नया केंद्र। ये तो बहुत अच्छा था कि भाई अब गर्दनी बाग को पटना का नया जंतर मंतर बना दिए, जैसे दिल्ली का सीन था। लेकिन ऐसा आंदोलन किस काम का, हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा आंदोलन आप किस काम का, ये जंतर मंतर बनाए तो किस काम के लिए बनाएं कि आप दोनों जो हैं, ठीक है, एक मंच पे नहीं आ सके। मतलब गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है ना, वो अब एक आंदोलन नहीं रह चुका है, वो दो आंदोलन हो चुका है। साफ देख सकते हैं गर्दनी बाग में एक मंच पर नहीं आए आंदोलनकारी, मतलब वहाँ दो दो आंदोलन चल रहा है। क्या है पूरी खबर आपको यहाँ से दिखाते हैं। अलग अलग मुद्दों पर नहीं बनी सहमति, छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ी। ठीक है, आपको पता होगा दिलीप कुमार जी का कल ही तबीयत खराब हो चुका है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन में बदलाव, BSSC इंटर लेवल परीक्षा की तिथि घोषित करने समेत अन्य मांगों को लेकर छात्र नेताओं और अभ्यर्थियों का आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। ठीक है, कहा जा रहा है कि गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर आंदोलनकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास भी किया गया। ठीक है, कल भी देखे थे रोशन सर के द्वारा बहुत कोशिश किया गया है। कहा जा रहा है इसके लिए कोचिंग संचालक रोशन आनंद, ठीक है, गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने दोनों संगठनों को एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की है। ठीक है, मतलब कि कल रोशन सर बहुत मेहनत किए हैं। दोनों जो था, एक तरफ आपका दिलीप कुमार जी का आंदोलन चल रहा था, छात्र नेता जो हैं, और एक तरफ भी छात्र नेता जो है सौरभ कुमार जी हैं। ठीक है, उन दोनों को सोचे कि एक मंच पे लाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि इधर आंदोलन जो है आप लोग का, आंदोलन पर बैठे छात्र नेता दिलीप कुमार की शनिवार को शाम में करीब 4 बजे तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही चल रहे दूसरे आंदोलन के 12वें और आमरण अनशन, ठीक है, के छठे दिन छात्र नेता अमन कुमार की भी तबीयत बिगड़ गई। देखिए आपको पता होगा अमन कुमार भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका भी तबीयत खराब हो चुका है। कहा जा रहा छात्र जानवी भी आमरण अनशन पर बैठी हुई है। एक तरफ आपका अमन कुमार है, वो भी भूख हड़ताल पे है, और एक आपका एक छात्र है जानवी, ये भी आपका आमरण अनशन पर बैठी हुई है। तो वहीं कहा, देखिए सिंपल सी बात है, जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, रोशन आनंद सर जी का कहनाम जो था, कल आप शायद सुने होंगे, 1857 की क्रांति जो था आखिर असफल क्यों रह गया, इसका रीज़न क्या था। तो रीज़न यही था कि 1857 की क्रांति में जो था एकजुट नहीं था, उन दोनों में एकता नहीं था। ठीक है, 1857 क्रांति एकता ना होने के कारण ही वो असफल रह गया था। यही आपको रोशन आनंद सर कल समझाने की कोशिश कर रहे थे। दिलीप कुमार जी समझ भी चुके हैं, वो राजी भी हैं, लेकिन अगला जो कैंडिडेट है आपका उधर से छात्र नेता सौरभ कुमार जी, वो मर्ज करने के नाम नहीं ले रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि हम एक साथ एक मंच पे आएँ। आखिर रीज़न क्या है। और इतना ही नहीं, देखिए जब गर्दनी बाग में दो आंदोलन चल रहा है, सुनने में कल क्या आया है, ठीक है, कि जिस पीटी और मेंस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, पीटी और मेंस की बात कर रहे थे, निगेटिव मार्किंग की भी बात कर रहे हैं, इसी को लेकर अब
किस व्यक्ति के द्वारा एक पत्र मतलब कि लिखा गया और शिक्षा मंत्री को पहुंचाया गया। उस पत्र में क्या लिखा हुआ, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, शिक्षा मंत्री के पास जो पत्र लिख के भेजा गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 4 में अगर पीटी और मेंस और निगेटिव अगर हटता है तो हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। मतलब कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस रहे। सोचिए, मतलब कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में पीटी मेंस रहे, उसको हटाया ना जाए। अगर सरकार हटाती है, शिक्षा मंत्री या जो भी बीपीएससी के अधिकारी जो भी अगर हटाते हैं तो इसको लेकर अब लोग कोर्ट पहुंचने के लिए तैयार हैं। एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं पीटी मेंस को हटाया जाए, इसी के लिए आंदोलन हो रहा है। एक तरफ अब एक अलग गुट जो बना हुआ है, किसके द्वारा किया गया ये अभी सामने नहीं आया है। अब कहा जा रहा है कि पीटी मेंस हटेगा तो हम कोर्ट केस कर देंगे, यानी कि टीआरई 4 को पूरी तरह से कोर्ट केस पर लटका दिया जाएगा। एक तो ऐसे ही बच्चे 2-2.5 साल से मर रहे हैं, ऊपर से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीटी मेंस की मांग कर रहे हैं कि पीटी मेंस होना चाहिए। अरे भाई, करना क्या चाहते हो तुम लोग? जियो और जीने दो। लेकिन ऐसा अगर स्थिति रहा तो ये आंदोलन जो है ना, ये जंतर मंतर का आंदोलन नहीं रह पाएगा। जंतर मंतर में एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ तो 2-2 को आंदोलन चल रहा है, दोनों का अलग मांग हो रहा है। कोई बोल रहा है पीटी मेंस हो तो कोई बोल रहा है पीटी मेंस नहीं हो। सरकार किसकी बात का निर्णय लेगा, आप बताइए? आप ही के द्वारा एक छात्र लेटर जाके वहाँ दे रहा है कि पीटी मेंस होना चाहिए, और आप ही लोग के द्वारा एक छात्र जाके कह रहा है कि पीटी मेंस नहीं होना चाहिए। सरकार अपने कन्फ्यूज है, स्टूडेंट भी कन्फ्यूज है, सरकार भी आपका कन्फ्यूज है। आखिर निर्णय क्या होगा? निर्णय फिर अगर होगा, अगर सरकार देती है तो फिर कोर्ट केस होगा। समझिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, भगवान जाने। आइए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 11वीं और 12वीं में सबसे अधिक पद 537 पदों पर होगी बहाली। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है टीआरई 4 के लिए प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ उर्दू विषय के पद रिक्त हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि 4 श्रेणियों में शिक्षक पदों पर होगी नियुक्ति। जिले से भेजी गई रिक्तियां की सूची, विषयवार और कोटिवार पदों पर तैयार किया गया है ब्यौरा। आइए एक नज़र देखते हैं। ये खबर आपका सिवान से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि सिवान जिले में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि अध्यापकों की रिक्तियों पदों की सूचना जिला शिक्षा विभाग ने तैयार विभाग को भेज दी है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालयों में इस बार सिर्फ उर्दू विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, के लिए रिक्तियाँ भेजी गई है। कहा जा रहा है कि वहीं कक्षा 6 से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 10वीं 11th से लेकर 12 के लिए विषयवार कोटिवार रिक्तियाँ का ब्यौरा तैयार किया गया है। चारों श्रेणियों को मिलाकर जिले में कुल 1189 शिक्षक पद रिक्त आपका बताए गए हैं। मतलब कि सिवान जिला की बात किया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है विभागीय आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं में उर्दू विषय के 268 पद रिक्त हैं। मतलब सिवान जिला में, ध्यान दीजिएगा, वहाँ के स्टूडेंट जो भी होंगे उर्दू विषय के, सिवान जिला में उर्दू विषय के 268 पद आपका रिक्त हैं। कक्षा 6 से लेकर 8वीं में कुल 127 पद हैं। इनमें गणित एवं विज्ञान के 72, अंग्रेजी के 20 और संस्कृत के 16 और उर्दू के 12 पद, ठीक है, शामिल है। वहीं अगर 9th-10th की में बात करें तो 257 पद रिक्त हैं सिवान जिला में। 9th-10th में 257 पद है, जिसमें हिंदी के 13 हैं, अंग्रेजी के 61, विज्ञान के 18, गणित के 17, सामाजिक विज्ञान के 47, संस्कृत के 68, उर्दू के 20 और शारीरिक शिक्षा के 3 पद खाली है। कहाँ? तो सिवान जिला का, ये जो खबर देख रहे हैं आप लोग सिवान जिला का है, ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर 11th-12th में हम सिवान जिला की बात कर ले तो कितना पद खाली है? 537 पद आपका सिवान जिला में पीजीटी के लिए खाली है। अब वहाँ के अगर रिक्तियाँ की अगर हम बात कर लें तो कहा जा रहा है कि 11th-12th में सबसे अधिक यानी कि 535 पद सिवान जिले में शिक्षक पद के रिक्त हैं। रसायन शास्त्र में 113 गो हैं। सोच लीजिए, जो भी स्टूडेंट सिवान जिला के हैं, ठीक है, तो आप लोग का जिला में रसायन शास्त्र की बात करें तो 113 पद है, भौतिकी के 70 हैं, वनस्पति विज्ञान के 50, समाज शास्त्र के 48, अंग्रेज के 41 और आपका उर्दू के 35, संगीत के 29, गणित के 23, ऐसे देख सकते हैं सारा चीज़। इतिहास की अगर बात किया जाए तो 12 पद वहाँ पे खाली हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सब पदों पे। कहाँ क्या जा रहा है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के 6, अरबी के 4, दर्शन शास्त्र के 3, लेखा शास्त्र के 3 पद शामिल है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद टीआरई 4 के तहत इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है,
तो जो भी सिवान से हैं ये देख लीजिएगा, खास करके ये आप लोग का सिवान जिला से ही है, ठीक है, किस जिला का, सिवान जिला का न्यूज़ है। जो भी स्टूडेंट सिवान के हैं वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और अपने सब्जेक्ट में कोटिवार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक खबर निकल के आ रहा है कि 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नौकरी पर संकट है। क्या है पूरी खबर, कहा जा रहा है टीआरई 3 में नियुक्त ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है जो टीआरई 3 में नियुक्त हुए थे। आइए देखते हैं, कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 3 के तहत यानी कि नियुक्ति उन शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण किया था। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। शिक्षा विभाग, कहा जा रहा है इस आधार पर नियुक्त शिक्षकों की पत्र में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से 22 जून को जारी पत्र में निर्देश का हवाला दिया गया था। निर्देशालय के पत्र के अनुसार एनआईओएस से प्राप्त 18 महीने का डीएलएड प्रमाण पत्र विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए मान्य नहीं है। तो इनको जो है अभी एक अलग ही समस्या खड़ा होकर आ रही है। बीच में देखिए अभी बताते हैं, कहा जा रहा है इसी निर्देश के आधार पर पटना डीओ द्वारा जारी पत्र में ऐसे सभी शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। देखिए एक बात बताइए, जब आप 1 to 5 में, ठीक है, इस टीआरई 3 में क्या हुआ था, 1 to 5 में या टीआरई 1 में भी देखे होंगे, 1 to 5 में बीएड वालों को शामिल किया गया था, लेकिन उनको कहा गया कि ब्रिज कोर्स करके या ऐसे भी कुछ करके, तो एनआईओएस को भी ब्रिज कोर्स करके इनको शामिल कर दिया जाता। अब इनकी नौकरी टीआरई 3 के माध्यम से हुई, अब नौकरी जाने के संकट में, सोचिए कैसे इनका क्या होगा जुगाड़ा। खैर आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खबर है कि टीआरई 4 में 9वीं से 12वीं में 886 नए पद आपका जुड़ने वाले हैं। किस किस सब्जेक्ट में क्या होगा, कहा जा रहा है बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में 9वीं से 12वीं कक्षा के 12 विषय में शिक्षकों की रिक्तियाँ भी शामिल की जाएगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभिन्न विषयों में शिक्षकों की रिक्तियां सीटों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इन रिक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है, वहां से अनुमति मिलने के बाद रिक्तियों का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा जाएगा। कहा जा रहा है टीआरई 4 के तहत पहले स्वीकृत 32,388 पदों पर रिक्तियां विभिन्न विषयों के एवं भाषाओं के 886 नए पद जोड़े जाएंगे, यानी कि 886 जोड़ लीजिए तो 33,000 के प्लस आपका पद हो जाएगा। कहा जा रहा है इनमें 8 भाषाओं सहित अन्य 810 पद, कृषि विषय के 76 पद इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कृषि पद के कितना, तो 76 और 810 पद 8 गो भाषाओं में शामिल किया गया है। तो देखिए दिन प्रतिदिन टीआरई 4 में सीटों की संख्या तो बढ़ रही है, अच्छी बात है, हर सब्जेक्ट में निकल के आ रही है। लेकिन दुख की बात क्या है, दुख की बात यही है कि टीआरई 4 को जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो है 2 गुट बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। और हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वैसे जो भी छात्र नेता हैं, एक तरफ आपका दिलीप कुमार जी हैं और एक तरफ आपका सौरभ कुमार जी हैं, आप लोग दोनों एक होइए, अब इस आंदोलन को सफल बनाइए। एकता ही आप लोग को सफल बना सकते हैं। मालूम चला 2 आंदोलन हो रहा है, इसका फ़ायदा अगला यानी कि तीसरा व्यक्ति सरकार यानी कि शिक्षा मंत्री उठा सकते हैं। शिक्षा मंत्री का जो नज़र है ना वो चील के जैसा है, जहां आप ये गलती करते हैं उसका फ़ायदा सरकार ज़रूर उठाएगी। देखिए बिहार के गर्दनी बाग में जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दूर दूर के शिक्षक पहुँच रहे हैं, दिल्ली से कोई आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, और वैसे स्टूडेंट जो बिहार में हैं, बिहार के स्टूडेंट पता नहीं अभी कहाँ हैं। गर्दनी बाग में 10,000 भी भीड़ नहीं हो पा रहा है। आखिर बिहार के स्टूडेंट हैं कहाँ सभी? क्या आपको टीआरई 4 से कोई मतलब नहीं है? क्या आपको टीआरई 4 में नौकरी नहीं करना है? क्या आपको पीटी मेंस चाहिए? ये सब सोचिए और थोड़ा टीआरई 4 के लिए आप लोग निकलिए, क्योंकि यही समय है। अभी सभी लोग एक मंच पे खड़ा हो रहे हैं, वहाँ पे कि आपका आता पता है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।